जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी बैकग्राउंड्स के बारे में। आज उसी लेक्चर को थोड़ा आगे मूव करते हैं। हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं, अपने बैकग्राउंड में ना कोई कलर दिखाते हैं, या तो वो कलर एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे ग्रेडियंट्स के बारे में। अब यहाँ पर देखें, बाज़ औक़ात हमें ना एक से ज़्यादा कलर्स दिखाने होते हैं अपने बैकग्राउंड में, तो उसे हम वो कलर्स क्या हो रहे होते हैं, आपस में मर्ज हो रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट्स। अब ये हम CSS में किस तरह से कर सकते हैं, आइए करके देखते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक डिव, और इस डिव को लेट्स सपोज मैं एक आईडी दे देता हूँ, और इसको मैं आईडी देता हूँ ट्राई। मैं ऐसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपनी CSS में। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स को मैं बैकग्राउंड दूंगा फिर। तो यहाँ पर मैं अपने डिव को सिलेक्ट करता हूँ बाय आईडी, तो मैं एक हैश का यूज़ करूँगा और साथ में अपनी आईडी का नाम, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक हाइट देनी है अपने डिव को, तो यहाँ पर मैं हाइट दे देता हूँ लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स। उसके बाद मुझे एक विड्थ भी देनी है, अगेन मैं विड्थ उसे 100 पिक्सल दे देता हूँ, 100 पिक्सल्स। उसके बाद मैं इसे एक बॉर्डर देता हूँ ताकि ये थोड़ा खूबसूरत नज़र आए, और बॉर्डर में इसे देता हूँ 1 पिक्सल का, सॉलिड होना चाहिए, और साथ में मैं उसे एक कलर भी दे देता हूँ ब्लैक। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बॉक्स आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे कलर देना है। अब CSS के अंदर हमारे पास 3 तरह के ग्रेडियंट्स होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास होता है लीनियर। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, सबसे पहले हमें लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज, और इसके अंदर जाके हम सर्च करेंगे लीनियर ग्रेडियंट। अब यहाँ पर आ चुका है। सिंपल मुझे क्या करना है, मुझे अपने कलर्स के नाम लिख देने हैं। लेट्स सपोज मैं रेड लिखता हूँ और साथ में येलो। आप कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन जितने भी कलर्स हों वो कॉमा से सेपरेटेड हों। तो मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इसका बैकग्राउंड एक कलर आ चुका है, और 2 कलर्स हैं, दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं। अब अगर आप इनकी डायरेक्शन को देखें तो ये टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं। मतलब मैंने जो पहले कलर दिया रेड, वो टॉप पे आ रहा है, और जो मैंने दूसरा कलर दिया येलो, वो बॉटम में आ रहा है। तो मैं इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ मेरे जो कलर्स हों वो लेफ्ट से राइट की तरफ हों, तो हम वो भी कर सकते हैं। सिंपल, उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा टू राइट। अगेन मैं एक कॉमा लगाऊंगा। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। देखिए जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, अब मेरी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। अब मेरी डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट है। अगर मैं चाहूँ कि मेरी डायरेक्शन जो हो वो डायगोनल हो, तो इट्स मीन यहाँ पर देखें, मैं चाहूँ कि डायगोनल हो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर टू राइट को हटा के, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा टू बॉटम राइट। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ना, तो इसकी डायरेक्शन अगेन चेंज हो चुकी है। अब ये डायगोनल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे कलर्स और डाउनवर्ड यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं। अब लेट्स सपोज मैं ना एक रेनबो बनाने की कोशिश करता हूँ यूजिंग लीनियर ग्रेडियंट। तो उसके लिए क्या होगा, मुझे कुछ कलर्स चाहिए होंगे और एक से ज़्यादा चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ टू राइट। मैं चाहता हूँ मेरी जो रेनबो हो वो लेफ़्ट से राइट की तरफ हो, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टू राइट। अब मेरे पास एक रेड है, साथ में मैं कुछ और कलर्स देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कलर देता हूँ ऑरेंज, कॉमा लाजमी लगाना है हमने। उसके बाद मैं येलो के बाद इसे देता हूँ लेट्स सपोज ग्रीन, अगेन कॉमा। उसके बाद मैं इसे लेट्स सपोज दे देता हूँ ब्लू, अगेन कॉमा। उसके बाद मैं इसको देता हूँ इंडिगो, अगेन कॉमा, और साथ में आखिर में मैं इसे दे देता हूँ वायलेट। इनफ, इतना काफ़ी है। मैं इसकी ब्रैकेट जो है हमने वो डालनी है, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज नहीं हो रही। सिंपल, अब ये हमारा सिंटेक्स जो है वो ठीक हो चुका है। लेट मी चेक इट। हमारे पास यहाँ पर जो ब्रैकेट थी ना, मुझे इसे ख़त्म करना होगा क्योंकि वो लास्ट में आ चुकी है। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ ना, तो हमारे पास एक रेनबो आ चुकी है। कलर कम्बिनेशन मेरा कुछ डिफरेंट था, आप चाहे तो अपने कलर कम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लीनियर ग्रेडियंट को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो इसके अलावा नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है रेडियल। अब रेडियल जो है वो लीनियर से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। रेडियल में क्या होता है, हमारा जो डिज़ाइन होता है या हमारे जो कलर्स होते हैं वो सेंटर से शुरू हो रहे होते हैं और फिर बैकवर्ड आउटवर्ड जा रहे होते हैं। तो उसे हम करके देखते हैं। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ रेडियल। उसके लिए अगेन मुझे पहले लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा रेडियल ग्रेडियंट, और यहाँ पर मुझे कलर देने होंगे। लेट्स सपोज मैं अगेन रेड देता हूँ और साथ में येलो। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब मेरे जो
कलर कम्बिनेशन था या वो स्कीम थी या वो डायरेक्शन थी वो चेंज हो चुकी है। अब वो कहाँ से शुरू हो रही है, सेंटर से शुरू हो रही है और आउटवर्ड जा रही है। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं। मैं चाहूँ तो मैं इसकी जो स्टाइल है, जो शेप है, उसे भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ ये स्क्वायर की जगह ना सर्कल में आए, तो सिंपल मुझे उसके लिए ना एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी विच इज़ बॉर्डर रेडियस, और रेडियस में इसे दे दूंगा 50%। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें इसका जो शेप है वो चेंज हो चुका है। तो मैं चाहूँ तो इसके अंदर एक दो से ज़्यादा कलर भी यूज़ कर सकता हूँ, जितनी मेरा दिल चाहे मैं कलर यूज़ कर सकता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप चाहें तो आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ना जो आपने कलर्स दिए आप उनकी लिमिट भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे जो 10% मेरा जो रेड है वो आए 40%, मेरे पास टोटल 100% होता है, और मेरा जो येलो है वो आए 60%। 100 में से 40 और 60 मैंने रख दिया। लेट मी करेक्ट दिस। तो मैं चाहता हूँ ये मेरे पास आए 60%, तो मैं इसे 60 करता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। अब देखिए जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा जो रेड है उसका एरिया जो है वो कम है और येलो जो है वो ज़्यादा है। तो आप इस तरह से ना लिमिट भी रख सकते हैं कि कौन सा कलर होना चाहिए या कौन सा कलर कितनी जगह में होना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ग्रेडियंट्स का यूज़ कर रहे होते हैं। खुद से कोशिश कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक होता है, वो है बॉक्स शेडो या फिर टेक्स्ट शेडो। हम शेडो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं ना फ़िलहाल के लिए ये जो हमारी ग्रेडियंट है इसको मैं हटा देता हूँ और मैं इसे करता हूँ सेव। यहाँ पर ना मेरे पास जो बॉर्डर रेडियस है इसे भी मैं एरेज कर देता हूँ। सिर्फ मुझे एक स्क्वायर चाहिए। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक स्क्वायर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका बैकग्राउंड दिखाना है, मुझे इसका शेडो दिखाना है। तो उसके लिए सिंपल मुझे एक शेडो प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी विच इज़ बॉक्स शेडो। अब यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ दूंगा। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि बॉक्स शेडो जो हो वो 2 पिक्सल हो। अगेन मैं 2 पिक्सल दे देता हूँ। हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है टॉप लेफ़्ट की। उसके बाद मैं कोई कलर भी दे सकता हूँ इसे। लेट्स सपोज मैं लाइट ब्लू देता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ ना तो यहाँ पर देखें इसके पीछे आपको इसका शेडो नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप शेडो सेट कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यूज़ को ना थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर ना मैं 2 को 5 कर देता हूँ, यहाँ भी मैं 5 कर देता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ ना तो अब मेरा जो शेडो था उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो इस तरह से आप इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ जाते हैं। लेट्स सपोज मैं ना मेरा जो स्क्वायर है इसे मैं ख़त्म करता हूँ, इसको भी मैं अरेज कर देता हूँ और जाता हूँ मैं अपने HTML में। यहाँ पर जो मैंने डिव क्रिएट किया था इस डिव को मैं ख़त्म कर देता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए कुछ शो नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना है, अपनी HTML के अंदर ना एक हेडिंग बनानी है विच इज़ H1, अगेन H1, और इसको मैं कुछ टेक्स्ट देता हूँ। दिस इज़, लेट्स सपोज मैं शेडो दे देता हूँ। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मेरी हेडिंग शो हो रही है लेकिन इसका कोई शेडो नहीं है। तो मैं अब शेडिंग प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, शेडो। इसमें क्या होगा, मुझे CSS में जाना होगा, मुझे H1 को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद मुझे इसे देनी होगी शेडो प्रॉपर्टी। तो मैं टेक्स्ट शेडो यूज़ करूँगा क्योंकि मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। टेक्स्ट शेडो में जाके मुझे अगेन कुछ वैल्यूज़ देनी होगी। यहाँ पर मैं 2 पिक्सल यूज़ करूँगा, इट्स बेटर। तो अगेन मैं 2 पिक्सल यूज़ करूँगा, 2, और उसके बाद मुझे इसे एक कलर भी देना होगा। लेट्स सपोज मैं इसे कलर दे देता हूँ रेड। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। यहाँ पर देखें जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ ना तो इसके पीछे एक शेडो आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने जो कम्बिनेशन रखा वो ब्लैक और रेड है। आप चाहें तो कम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो आपका शेडो जो है वो मल्टी कलर्स में भी आ सकते हैं, मतलब आप एक से ज़्यादा कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी शेडो की जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं बॉक्स पे और साथ में टेक्स्ट पे। तो इन्हें खुद से कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। हमने जो बैकग्राउंड किया ग्रेडियंट्स उनको इस्तेमाल कीजिए, देखिए उनके कलर्स चेंज करके देखिए। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जो कि हमने नहीं कराई, आपके लिए छोड़ दी ताकि आप एक्सप्लोर करें। और साथ में जो हमने शेडो की प्रॉपर्टी यूज़ की इसे खुद से यूज़ कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग।